रुख करते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। रद्दी चौकी क्षेत्र के अंसार नगर स्थित नमाजगाह में जुम्मे की नमाज को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है। इमाम की जगह दूसरे मौलाना द्वारा नमाज पढ़वाए जाने पर दो गुट आमने सामने आ गए। मस्जिद के भीतर शुरू हुआ विवाद देखते ही देखते मारपीट में बदल गया, जिससे इलाके में तनाव की स्थिति बन गई। जानकारी के अनुसार नियमित इमाम मौलाना रियाज अहमद की तबीयत खराब होने के कारण कमेटी ने दूसरे इमाम को बुलाया था। इस पर दूसरे मोहल्ले के कुछ लोगों ने आपत्ति जताते हुए विरोध शुरू कर दिया। विवाद की खबर फैलते ही बड़ी संख्या में नमाजी और स्थानीय लोग मौके पर पहुंच गए। हालात बिगड़ते देख 3 थानों का पुलिस बल तैनात किया गया। स्थिति को संभालने के लिए एसडीएम पंकज मिश्रा मौके पर पहुंचे। विवाद शांत न होने पर प्रशासन ने एहतियातन नमाजगाह के सभी गेटों पर ताला लगाकर उसे सील कर दिया। प्रशासन ने बताया कि शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह कदम उठाया गया है। दोनों पक्षों को थाने बुलाकर बातचीत कराई जाएगी। फिलहाल इलाके में पुलिस बल तैनात है और स्थिति नियंत्रण में बताई जा रही है। नहीं, कार्रवाई कुछ नहीं की गई है। मामला ऐसा है कि ये जो अंसार नगर चोपड़ा में जो मस्जिद है नमाजगाह, वहाँ पर दो पक्षों के मध्य नमाज पढ़ाने को लेकर विवाद था और सहमति नहीं बन पा रही थी और भारी संख्या में नमाजी लोग इकट्ठा होकर अप्रिय स्थिति निर्मित कर दिए थे। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि कोई भी अप्रिय स्थिति या लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति निर्मित हो सकती है। उसे देखते हुए पुलिस एवं प्रशासन के द्वारा नमाजगाह को ताला लगाकर बंद कराया गया है। दोनों पक्षों के प्रतिनिधि को कल थाने में बुलाया गया है और आपसी चर्चा कर आम राय से इसका निराकरण निकाला जाएगा। मस्जिद दोबारा खोली जाएगी? अब बिल्कुल खोली जाएगी। ये तो भगवान का स्थान है, ये खोली जाएगी, लेकिन सहमति से खोली जाएगी। जब तक सहमति नहीं बनती है, विवाद की स्थिति निर्मित रहेगी, तब तक नहीं खोली जाएगी। सर, किस तरीके का विवाद किया गया था? क्या बात? नमाज पढ़ाने को लेकर विवाद है कि नमाज कौन पढ़ाएगा। सलीमनाबाद कब्रिस्तान विवाद पर जबलपुर हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए प्रशासन की कार्रवाई पर अंतरिम रोक लगा दी है। कोर्ट ने स्पष्ट आदेश दिया है कि अगले निर्देश तक कब्रिस्तान की भूमि पर किसी भी प्रकार की तोड़फोड़ या बुलडोजर कार्रवाई नहीं की जाएगी। मुख्य न्यायाधीश संजीव सचदेवा और न्यायमूर्ति विनय सराफ की डिवीजन बेंच ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल सुनवाई की। बीते 2 महीनों से चल रहे इस विवाद में हाईकोर्ट के फैसले से मुस्लिम समुदाय को बड़ी राहत मिली है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने अहम टिप्पणी करते हुए कहा कि मात्र 5 से 10 वर्षों में 1000 से अधिक कब्रों का बनना संभव नहीं है, जिससे प्रथम दृष्टया यह स्पष्ट होता है कि कब्रिस्तान का उपयोग लंबे समय से होता आ रहा है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को पूरा साइट प्लान प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई 8 जनवरी 2025 को होगी। तब तक कलेक्टर, एसडीएम और तहसीलदार को सभी संबंधित रिकॉर्ड कोर्ट के समक्ष पेश करने के आदेश दिए गए हैं। सलीमनाबाद के सभी मुसलमान कम्युनिटी की ओर से यहाँ पीआईएल पेश करी थी कि कब्रिस्तान में जो खसरा नंबर 54 है उसमें हमें बेदखल किया जा रहा है। तो माननीय उच्च न्यायालय ने आज न्यायमूर्ति श्री माननीय मुख्य न्यायाधीश श्री सचदेवा जी और न्यायमूर्ति श्री सराफ जी ने आज स्थगन आदेश आप लोगों के पक्ष में दे दिया है। बहुत बहुत बधाई हो। हाईकोर्ट ने ये भी ऑब्जर्व किया कि अगर 1000 कब्रें हैं तो जाहिर है वो भी 10, 20, 30 साल में तो हो नहीं सकती। तो आप लोगों की ये कथन कि 200 साल से हम ये खसरा नंबर 54 में कब्रिस्तान यूज कर रहे हैं, ये प्रथम दृष्टया सही प्रतीत होता है। ऐसा न्यायालय का सोचना मेरे को लगा। खैर, वर्तमान में आप लोगों को बहुत बहुत बधाई हो। ऑल प्रॉब्लम्स आर सॉल्व्ड। कोई आपको डिस्पोजेस नहीं कर सकता, ना तहसीलदार ना कोई भी। कंग्रेचुलेशंस। आप लोगों की मेहनत के लिए आप लोगों को बहुत बहुत बधाई हो। जबलपुर में नगर निगम और आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो (ओ) ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए एक हॉस्पिटल भवन पर जांच शुरू की है। यह कार्रवाई राजीव जैन के स्वामित्व वाले भवन में की जा रही है, जहां एक एजुकेशनल सोसाइटी के नाम से हॉस्पिटल संचालित किया जा रहा था। जानकारी के अनुसार हॉस्पिटल को कथित तौर पर गलत तरीके से संचालित किया जा रहा था, जिसकी शिकायत के बाद ओ द्वारा जांच प्रारंभ की गई है। कार्रवाई के दौरान नगर निगम की टीम द्वारा प्लॉट और भवन क्षेत्र का मेजरमेंट किया जा रहा है। बिल्डिंग एरिया, नक्शे और उपयोग से जुड़े दस्तावेजों की गहन जांच की जा रही है।
मौके पर और नगर निगम के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद हैं और पूरी प्रक्रिया की निगरानी कर रहे हैं। अधिकारियों का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद नियमों के उल्लंघन पाए जाने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल जांच जारी है और मामले से जुड़े सभी पहलुओं की पड़ताल की जा रही है। सर आज ये कार्रवाई हो रही है, ये राजीव जैन जी के हॉस्पिटल बिल्डिंग है जो पहले एजुकेशनल सोसाइटी के नाम से थी। इसमें आज ईओडब्ल्यू के ऑफिसर्स के साथ नगर निगम के मेजरमेंट का कार्य किया जा रहा है, जिसमें प्लॉट और बिल्टअप एरिया का और बनी हुई बिल्डिंग का मेजरमेंट लिया जा रहा है। सर क्या कारण से इसको सीमांकन किया जा रहा है? इसमें एजुकेशनल के नाम से सैंक्शन थी और हॉस्पिटल का संचालन है, इसके कारण ये जांच चल रही है ईओडब्ल्यू में। उसी के तहत ईओडब्ल्यू के अधिकारी के साथ ये जांच की जा रही है। हाँ, ईओडब्ल्यू के अधिकारी साथ में है और नगर निगम के अधिकारी के साथ ये मेजरमेंट किया जा रहा है। सर आपको शुभ नाम? मेरा नाम अभिषेक तिवारी, सब इंजीनियर, नगर निगम जबलपुर। जबलपुर की ट्रैफिक पुलिस ने सड़क दुर्घटनाओं को लेकर एक सराहनीय पहल करते हुए घमापुर क्षेत्र के 3 ब्लैक स्पॉट, सतपुला, बर्न कंपनी रोड और पांडे अस्पताल के सामने नागरिकों को जागरूक किया। इस अभियान में डॉक्टर एम खान के सहयोग से मौके पर ही लोगों को सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को तत्काल CPR देने का प्रशिक्षण दिया गया। डॉक्टर एम खान ने नागरिकों को बताया कि दुर्घटना के बाद एम्बुलेंस पहुंचने से पहले यदि सही तरीके से CPR दिया जाए तो घायल की जान काफी हद तक बचाई जा सकती है। उन्होंने यह भी समझाया कि हादसे के समय वीडियो बनाने के बजाय सबसे पहले घायल की मदद करना प्राथमिकता होनी चाहिए। इस दौरान नागरिकों को प्राथमिक उपचार की जानकारी भी दी गई और उन्हें मौके पर ही अभ्यास कराया गया। ट्रैफिक पुलिस का उद्देश्य है कि आम नागरिक भी आपात स्थिति में जिम्मेदारी निभाते हुए जीवन रक्षक की भूमिका निभा सकें। इस प्रक्रिया को अपनाने के लिए आदमी को काफ़ी सतर्क रहना चाहिए और इसको करने से आदमी की जान बच जाती है। इसी दौरान जब तक आप इसकी प्रक्रिया को करोगे तब तक आप एम्बुलेंस को आराम से बुला सकते हैं, या एम्बुलेंस आने में देर हो रही है तो किसी घमापुर के अंतर्गत 16 ब्लैक स्पॉट है जहाँ पे एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा होते हैं और सड़क दुर्घटना में बहुत सारे लोगों की मृत्यु भी हो जाती है। उसी को देखते हुए जितने भी हमारे क्षेत्र के ब्लैक स्पॉट हैं वहाँ पर डॉक्टर के द्वारा CPR का प्रशिक्षण दिया गया। हम जो आसपास के लोग हैं, राहगीर, उनको प्रशिक्षण दिया गया कि अगर कहीं सड़क दुर्घटना होती है तो आप कैसे तात्कालिक उपचार करके उनको CPR देके जान बचा सकते हैं। कहाँ ये हमने आज डॉक्टर खान के द्वारा सतपुला, बर्न कंपनी और पांडे हॉस्पिटल के सामने 3 जगह पे हमने आज ये CPR का प्रशिक्षण दिया गया है।